सोचिए, एक पूरा शहर जो बिल्कुल सही हालत में है, घर खड़े हैं, सड़कें वैसी ही हैं, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में कुछ ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि यहां कभी जिंदगी थी। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे समय ने खुद चलना बंद कर दिया हो। ये कोई कल्पना नहीं है। 17 अक्टूबर 1922 सुबह 6:40 सिंध प्रांत का एक सूखा इलाका। जब खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबा एक शहर मिला तो ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। ये हड़प्पा सभ्यता थी, एक ऐसी दुनिया जो अपने समय में बहुत आगे मानी जाती थी, लेकिन जिसका अंत आज भी एक सवाल बना हुआ है। हजारों साल पहले यही जगह जीवन से भरी हुई थी। यहाँ के लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने अपने शहर इस तरह बनाए थे कि हर चीज आसान हो। सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, घर एक जैसे बनाए गए थे और पानी निकालने की ऐसी व्यवस्था थी कि गंदगी जमा ही ना हो। हर घर में कुएं थे, नालियां ढकी हुई थीं और पूरा शहर एक योजना के हिसाब से बना था। उस समय के लिए ये सब बहुत बड़ी बात थी। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। उनके पास अपनी लिपि थी, अपने नियम थे और एक ऐसा समाज था जो बिना ज्यादा शोर शराबे के भी अच्छे से चल रहा था। सब कुछ संतुलन में था और यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे ये संतुलन बिगड़ने लगा। समय के साथ नदियों का स्वभाव बदलने लगा। जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी वही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कहीं पानी कम हो गया तो कहीं अचानक बाढ़ आने लगी। मौसम बदलने लगा, बारिश पहले जैसी नहीं रही। खेतों में फसल कम होने लगी और लोगों को खाने की चिंता होने लगी। शुरुआत में शायद किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए हालात और खराब होते गए। कुएं सूखने लगे, जमीन बंजर होने लगी और पानी के लिए संघर्ष बढ़ने लगा। अब ये सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली स्थिति बन चुकी थी। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ीं, वैसे वैसे लोगों के बीच भी बदलाव आने लगा। पहले जहां लोग मिलजुल कर रहते थे, अब वहां तनाव बढ़ने लगा। संसाधन कम हो रहे थे और हर कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगा था। समाज का संतुलन टूटने लगा। इसी बीच कुछ जगहों पर भयंकर बाढ़ ने शहरों को नुकसान पहुंचाया। पुराने घर टूटने लगे और जो बचा था वो भी रहने लायक नहीं रहा। दूसरी तरफ कुछ इलाकों में इतना सूखा पड़ा कि वहां रहना मुश्किल हो गया। ये अजीब स्थिति थी, कहीं बहुत ज्यादा पानी तो कहीं बिल्कुल नहीं। अब लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, वहां से जाना। धीरे धीरे लोग अपने घर छोड़ने लगे। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब सब चले गए, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी। कुछ लोग पहले गए, फिर कुछ और देखते ही देखते पूरे शहर खाली होने लगे। जो गलियां कभी लोगों से भरी रहती थीं, वहां अब सिर्फ हवा चलती थी। बाजार बंद हो गए, घर सूने हो गए और शहर की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गईं। हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे खाली हो गया। लोग नई जगहों पर जाकर बसने लगे। कुछ गंगा के किनारे चले गए, कुछ छोटे छोटे गांवों में रहने लगे। उन्होंने नई शुरुआत की, लेकिन उनकी पुरानी दुनिया पीछे छूट गई। और फिर एक समय ऐसा आया जब वहां कोई नहीं बचा, सिर्फ खाली घर, सूनी सड़कें और एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी वैसा ही है। आज जब वैज्ञानिक इन जगहों की खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ मिलता है, बर्तन, औजार, घरों के निशान, लेकिन एक चीज नहीं मिलती, पूरा जवाब। आज भी ये साफ नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये मौसम के बदलाव की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं और कुछ मानते हैं कि ये कई कारणों का मिला जुला असर था। शायद सच्चाई इन सब के बीच कहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ये अंत अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव था जिसे लोग समय रहते समझ नहीं पाए।
और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि आज हम भी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ ठीक लगता है। बड़े बड़े शहर, नई नई तकनीक और हर सुविधा हमारे पास है। लेकिन अगर हालात बदल जाएं, अगर प्रकृति अपना रूप बदल ले, तो क्या हम तैयार हैं? हड़प्पा की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। वो सन्नाटा आज भी वही है, और शायद आज भी हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने संतुलन नहीं बनाए रखा तो एक दिन हमारी दुनिया भी ऐसे ही खामोश हो सकती है। सुबह 5:20। वही खंडहर जहां सूरज की पहली किरणें टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। रात की ठंडी खामोशी अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी, लेकिन उस जगह का सन्नाटा वैसा ही था जैसे समय यहां आकर रुक गया हो और फिर कभी आगे बढ़ा ही ना हो। इन खाली घरों को ध्यान से देखने पर एक अजीब बात समझ आती है। यहां सब कुछ अचानक छोड़ा हुआ नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे खाली किया गया था। दरवाजे टूटे हुए नहीं हैं, दीवारें जली हुई नहीं हैं, बल्कि सब कुछ ऐसा लगता है जैसे लोगों ने खुद फैसला लिया हो कि अब यहां रहना संभव नहीं है। ये बात एक बड़ा संकेत देती है कि हड़प्पा का अंत किसी एक दिन या एक हादसे में नहीं हुआ। ये एक लंबी कहानी थी जहां हर साल हालात थोड़े और खराब होते गए। धीरे धीरे पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि शहर को चलाना मुश्किल हो गया। जो नालियां कभी पानी को बाहर निकालती थीं, अब उनमें बहने के लिए पानी ही नहीं बचा था। कुएं सूख गए और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ये सिर्फ परेशानी नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। और जब पानी कम होता है तो उसके साथ बहुत कुछ और भी खत्म होने लगता है। खेती बंद होने लगती है, जानवर मरने लगते हैं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे में शहर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसी दौरान कुछ जगहों पर अचानक आई बाढ़ ने बचे हुए इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया। जो लोग सूखे से बच रहे थे, उन्हें पानी ने घेर लिया, और जो पानी से बच गए, उन्हें सूखे ने खत्म कर दिया। यह ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। धीरे धीरे लोग समझ गए कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने घर छोड़े, अपनी जमीन छोड़ी और उस जगह को छोड़ दिया जिसे उन्होंने पीढ़ियों तक बनाया था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन शायद यही एक रास्ता बचा था। और यहीं से हड़प्पा की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है, बिखरने की कहानी। लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ पूर्व की ओर बढ़े, जहां बाद में नई सभ्यताएं विकसित हुईं। कुछ दक्षिण की ओर गए और छोटे छोटे गांवों में बस गए। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें, अपने तरीके, अपने ज्ञान को अपने साथ लिया, लेकिन उनका बड़ा शहर पीछे छूट गया। यानी हड़प्पा खत्म नहीं हुआ, वो बदल गया। उसकी पहचान, उसका रूप, उसका आकार सब बदल गया। जो कभी एक बड़ी और संगठित सभ्यता थी, वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर नई जगहों पर फैल गई। लेकिन जो पीछे रह गया, वो था सन्नाटा। आज जब हम उन खंडरों में खड़े होते हैं तो हमें सिर्फ टूटी दीवारें नहीं दिखती, हमें एक अधूरी कहानी दिखती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि किसी भी सभ्यता का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे टूटती है अंदर से। और शायद यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जब सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि खतरा कब शुरू हुआ और कब बहुत देर हो गई। हड़प्पा हमें यही सिखाता है कि ताकत सिर्फ इमारतों में नहीं होती, बल्कि संतुलन में होती है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो सबसे मजबूत दुनिया भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। आज हम अपने आधुनिक शहरों में खड़े हैं, जहां हर चीज हमारे कंट्रोल में लगती है। लेकिन अगर एक दिन हालात बदल जाए, अगर पानी कम हो जाए, अगर मौसम बदल जाए, तो क्या हम तैयार हैं? या हम भी उसी तरह धीरे धीरे टूटेंगे जैसे हड़प्पा टूटा था? वो सन्नाटा आज भी वही है, और शायद वो आज भी यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हमने कुछ सीखा, या इतिहास खुद को दोहराने वाला है।